और अब मैं चाहूंगा कि आज के इस वेबिनार में सीधे सीधे मैं आपके प्रश्नों को लूं। आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं और सबसे पहला प्रश्न जो बच्चों का है वो ये है कि 12th के बाद आखिर करें तो क्या करें। बीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें, बीसीए करें, बीबीए करें, कौन सा कोर्स करें। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि सबसे पहला जो जो डिवाइडेशन है वो है ट्रेडिशनल कोर्स और वोकेशनल कोर्स के बीच में। आपको ये सोचना है कि आप एक पारंपरिक पाठ्यक्रम बीए, बीएससी, बीकॉम करेंगे या आप एक वोकेशनल कोर्स करना चाहेंगे जो कि जॉब ओरिएंटेड होता है, जैसे कि बीबीए, बीबीएम, बीसीए, बीएससी आईटी, इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं जो कि जिसमें जॉब ओरिएंटेशन होता है, आप ये करना चाहेंगे। क्योंकि जो पारंपरिक पाठ्यक्रम है उनको उनमें जो पढ़ाई होती है, मान लीजिए कि आप बीए कर रहे हैं और बीए हिस्ट्री में कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं या ज्योग्राफी कर रहे हैं, या फिर आप बीए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, सोशियोलॉजी कर रहे हैं, साइकोलॉजी कर रहे हैं, तो जो आप विषयों को पढ़ रहे हैं वो उन विषयों की पढ़ाई का आपके जॉब से सीधा संबंध नहीं होता। अक्सर वो विषय जो है वो आपके जॉब से सीधा सीधा जुड़े हुए नहीं होते हैं। लेकिन लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, जब आप एक वोकेशनल कोर्स करते हैं, वहां पर आप जिन विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप बीबीए कर रहे हैं, बीबीए या बीबीएम, जब आप बीबीए या बीबीएम का कोर्स करते हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं। अब आप वहां पर सीखते हैं कि व्यापार की स्थापना कैसे होती है, व्यापार का संचालन कैसे होता है, व्यापार में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जाता है, व्यापार का विस्तार कैसे होता है, व्यापार को कैसे अलग अलग जो उसमें जो धाराएं हैं व्यापार की, जैसे कि मार्केटिंग का क्षेत्र है, फाइनेंस का क्षेत्र है, अकाउंटिंग का क्षेत्र है, और टैक्सेशन का क्षेत्र है, या फिर ऑपरेशंस का क्षेत्र है, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्षेत्र है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्षेत्र है। तो उनको कैसे आपको संभालना है, क्या क्या उसके अंदर में स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए ताकि आप उसको संभाल सके, और एक प्रोफेशनल की तरह, एक प्रबंधन को जो काम है वो एक नौसिखिए की तरह ना करे बल्कि एक पढ़े लिखे प्रोफेशनल की तरह करे, जिससे कि आप समझ सके कि वो इंडस्ट्री को मैनेज, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ग्रो करना है। या अगर सपोजिटली आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, एक एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए बिजनेस मैनेजमेंट का नॉलेज होना, व्यापार प्रबंधन का नॉलेज होना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी एक बिजनेस मैनेजर के लिए है, क्योंकि उसको भी रोज ब रोज आने वाली, दिन ब दिन आने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो भारत के प्रशासनिक संस्थान है वहां पर उन्हें वही प्रबंधन सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप प्रबंधन के साथ में, बेहतर प्रबंधन, बेहतर मैनेजमेंट के साथ में आप समस्याओं का निराकरण करेंगे और आप लोगों की समस्याओं को दूर करते हुए आप अपनी जिम्मेवारियों को पूर्ति करेंगे। तो आप समझिए कि बिजनेस मैनेजमेंट एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी रिक्वायरमेंट हर जॉब में है, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हो जैसे कि इंडियन ऑयल हो, एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो, एचपीसीएल, बीपीसीएल, या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, कोई भी भारत सरकारी कंपनी हो, या फिर वो निजी क्षेत्र की कंपनियां हो जैसे कि एयरटेल हो, रिलायंस हो, तुम्हारी खाने पीने की कंपनियां जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, डोमिनोज पिज्जा हो, कोई भी कंपनी हो, उसे मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी, मैनेजर्स की आवश्यकता होगी। और दूसरी तरफ चाहे कोई शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे कोई स्वास्थ्य का संस्थान हो, चाहे कोई सरकारी संस्थान हो, वहां पर भी प्रबंधन की आवश्यकता होती है, मैनेजर्स की आवश्यकता होती है, ताकि दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याओं को दूर किया सके और संस्थान के उद्देश्यों को हासिल करने का कार्य किया जा सके। तो बिजनेस मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट आती है, चाहे हर एक सेक्टर में। और मार्केटिंग एक ऐसा सेक्टर है, ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा सेक्टर है, फिनांस एक ऐसा सेक्टर है जो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, तीनों ही जगह इसकी जरूरत आती है। इंडियन ऑयल जैसी बड़ी कंपनी जिसको कि अपना तेल पेट्रोल पंप के माध्यम से बेचती है, उसके यहाँ इंडियन ऑयल में भी मार्केटिंग का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो कि कैसे विपणन किया जाए, कैसे मार्केटिंग किया जाए, इस पर कार्य करता है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो चाहे अकाउंट्स एंड फिनांस हो, इसकी रिक्वायरमेंट भी सभी को होती है। कैसे फंड मैनेजमेंट किया जाए, कैसे अकाउंटिंग की जाए, कैसे टैक्सेशन को हैंडल किया जाए, कैसे गवर्नमेंट कॉम्प्लायंसेस को पूरा किया जाए। तो इन सारी चीजों की पढ़ाई जो है ये बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में होती है। जाहिर तौर पर ये कोर्स करके कोई छात्र जो है किसी कंपनी के लिए कार्य कर सकता है, अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है, अपने परिवार के बिजनेस को बढ़ा सकता है, कोई स्टार्टअप शुरू कर सकता है, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है,
बैंक की भर्ती के लिए बैंक पीओ में अप्लाई कर सकता है, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, किसी भी तरह के जॉब प्रोफाइल में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बीबीए के बारे में एग्जांपल दिया। अब बीबीए का कोर्स तो सब जगह हो रहा है, लेकिन बीबीए का कोर्स कर करके अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर जॉब मिले तो आपको कुछ अतिरिक्त पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। जैसे अभी एक सेक्टर जहां पर बहुत ज्यादा जॉब मिल रहा है, आप सब लोग मानोगे कि आजकल हम लोग जो परचेजिंग करते हैं, जो हम लोग खरीदारी करते हैं, वो ऑनलाइन कर रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं? जैसा एक बार हैंड रेस करेंगे। आप हैंड रेस करने, हाँ बिल्कुल, हैंड रेस करने का बटन भी है जिसके थ्रू आप हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे लोग हैं जो बता रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। तो आज हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो Amazon.com में भी हैं, BigBasket.com में भी हैं, और टाटा 1mg में भी हैं, netmates.com में भी हैं। तो इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट है, तो इन सारी कंपनियों में हमारे बच्चों को जॉब मिल रही है। और इन कंपनियों में बहुत भारी संख्या में रिक्वायरमेंट्स है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है। और आप समझ रहे हैं कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है इन कंपनियों में, वो ऑनलाइन काम करने के लिए है। कैसे प्रोडक्ट्स को अधिक से अधिक विस्तार किया जाए, कैसे उन लोगों तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जाए जो लोग प्रोडक्ट के लिए सर्च कर रहे हैं। आप देखते होंगे जैसे ही आप सर्च करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, वैसे ही आपको उस प्रोडक्ट के तरह तरह के एडवर्टीजमेंट आने शुरू हो जाते हैं। आपको तरह तरह की कंपनियां वो प्रोडक्ट ऑफर करना शुरू कर देती है। तो ये सारा डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है, और इस डिजिटल मार्केटिंग को करने के लिए बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल लगते हैं। तो हमारे सिमेज के जो स्टूडेंट जो कि मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, जो कि मार्केटिंग पढ़ रहे थे, उनको अब डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाया जा रहा है, ताकि वो सिर्फ ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग ना करे, बल्कि जो डिजिटल मार्केटिंग का सिस्टम है वो भी वो अच्छे से कर सके। तो एक कोर्स हुआ डिजिटल मार्केटिंग का। दूसरा कोर्स हुआ रिटेल मैनेजमेंट का, कि रिटेल मेंटेलिटी क्या होती है, रिटेल माइंडसेट क्या होता है, रिटेल में मर्चेंडाइजिंग क्या होती है, रिटेल में प्रोडक्ट डिस्प्ले का क्या पोजीशन है, ब्रांडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। तो रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स। फिर एक कॉन्सेप्ट है रूरल मार्केटिंग का। भारत गांव में बसता है, और गांव में बसने वाले भारत में हर कंपनी चाहती है उसका प्रोडक्ट जो है वो ना केवल शहरों में बिके बल्कि गांव में बिके। तो रूरल मार्केटिंग। फिर आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं। अकाउंटिंग क्या आप कागज पे पेन से करेंगे? आज कहीं पर भी कागज पर पेन से अकाउंटिंग नहीं होती है। अकाउंटिंग हर जगह कंप्यूटराइज होती है। लेकिन जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं बीकॉम में या बीबीए में, वहां पर आपको पेन पेंसिल से अकाउंटिंग सिखाया जाता है। लेकिन इंडस्ट्री में अकाउंटिंग कंप्यूटराइज होगा, तो हम आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिखाएंगे, टैली सिखाएंगे, ईआरपी सिखाएंगे। हम आपको सिखाएंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि वो स्टॉक मार्केट से फंड रेज करे। और दूसरा, लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉक मार्केट के थ्रू ग्रो करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू ग्रो करते हैं। स्टॉक मार्केट में दो तरह की एनालिसिस होती है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा डेटा एनालिसिस भी होती है। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस होती है, ये कैसे होती है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का तरीका क्या है, और स्टॉक मार्केट में लॉस को अवॉइड करने का तरीका क्या है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट, स्टॉक मार्केट से इक्विटी रेज कैसे किया जाता है, कैपिटल रेज कैसे किया जाता है, और स्टॉक मार्केट के अलावा बॉन्ड मार्केट, जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें बॉन्ड्स भी आते हैं, कमोडिटी भी आती है, करेंसी भी आती है। इसको कैसे, ये क्या है और इनमें किस तरह का कारोबार है, इसकी कोर्सेज, इसकी पढ़ाई। और उसी तरीके से आपको रेज्यूमे मेकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स, इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल का कोर्स, कई सारे कोर्स कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से बीबीए के साथ में बैंक पीओ की तैयारी, ताकि बीबीए के बाद अगर आप बैंक्स में जॉब चाहते हैं तो वो आपको मिल सके बैंक पीओ की तैयारी के साथ में। कैट मैट की कोचिंग, ताकि आप अगर आगे किसी बहुत अच्छे संस्थान से एमबीए करना चाहते हैं तो वो आप क्वालिफाई कर सके, एंट्रेंस निकाल सके। तो ये सारी पढ़ाई जो है बीबीए के साथ कराई जा रही है सिमेज में। अब आप समझिए, सिमेज का जो बीबीए कोर्स है वो एक साधारण बीबीए के से कोर्स से या किसी भी दूसरे कॉलेज के बीबीए के कोर्स से बिल्कुल अलग हो गया। और जब आप बीसीए के कोर्स पे आएंगे, बीसीए या बीएससी आईटी का कोर्स, वहां पर भी आपको इसी तरह से अलग अलग कोर्सेज साथ में कराए जाते हैं। बीसीए के साथ में आपको कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स, नेटवर्किंग का कोर्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर का कोर्स, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का कोर्स, रेड हैट लिनक्स का कोर्स, साइबर सिक्योरिटी का कोर्स, एथिकल हैकिंग का कोर्स, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स, ब्लॉकचेन का कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कोर्स, मशीन लर्निंग का कोर्स, पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स, पीएचपी प्रोग्रामिंग का कोर्स, एएसपी और एएसपी
.NET का कोर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स, बिग डेटा हडूप का कोर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कोर्स। तो ये सारी चीजें आपको उसके साथ में कराई जाएंगी। अब आप समझिए, जब आप ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जानेंगे तो इंडस्ट्री में आपकी कैसी डिमांड होगी। और आज बिहार में कौन सा संस्थान है जो ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को पढ़ा रहा है और इस पर कोर्सेज करा रहा है बच्चों को। अमेजन वेब सर्वर हमारे यहाँ भी कोर्स चल रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी को सिखाने का जो जुनून है हमारे अंदर, और जो हमारे बच्चों में भी जुनून को पैदा करते हैं कि आपको नए से नई चीजों को सीखना है, नए से नए टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपडेट करना है, यही उन्हें भीड़ से अलग करती है और यही उन्हें आगे चल करके जॉब के हिसाब से तैयार करती है। तो ये जो बीसीए का कोर्स है, ये कोई साधारण बीसीए का कोर्स हमारे यहाँ पर नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मैं अपने बीसीए के कोर्स के बच्चों की प्लेसमेंट को जब देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि हमारा प्लेसमेंट जो है वो एक बीटेक कॉलेज के प्लेसमेंट से ज्यादा बेहतर है। जो बीटेक के बच्चों को प्लेसमेंट, क्योंकि बीटेक के बच्चे वही पढ़ रहे हैं जो बीसीए के बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, वो 4 साल लगा रहे हैं, हमारे बच्चे 3 साल लगाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, जब एंड्रॉइड ऐप मेकिंग पढ़ रहे हैं, रोबोटिक्स पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो जरूरी नहीं कि बीटेक में पढ़ाई हो रही हो। वहां पर सिलेबस वहां पर भी पुराना है। जैसे बीसीए का सिलेबस पुराना है और जो मैंने आपको लिस्ट गिनाया, इस लिस्ट में से कोई भी चीज किसी कॉलेज में कराया नहीं जाता है। सिमेज इसको अलग से एड ऑन कोर्स के रूप में करा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये बीटेक में भी नहीं है, बीसीए में भी नहीं है। लेकिन अगर कोई कॉलेज इनको अत्यंत रूप से कराएगा तब बच्चों को इसका नॉलेज मिल पाएगा। और सिमेज में हम ये सारे कोर्सेज बच्चों को अलग से अतिरिक्त रूप से एड ऑन कोर्स के रूप में कराते हैं, जिसका लाभ छात्रों को मिलता है।